हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्रेक। क्या वो इल्यूमिनाटी हैं, वो सीक्रेट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या हैं और किस तरह वो इतने सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में रह रहे हैं, मतलब उनका वक्त क्यों नहीं जा रहा है, वो वन ऑफ द टॉप पे क्यों हैं। तो इन सब को जानने के लिए अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए और ये वीडियो एंड तक देखें। और आज हम पोर्ट्रेट के बारे में बात करेंगे। जो आर्टिस्ट हैं वो पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली पोर्ट्रेट में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ और वो बनाती भी हूँ। तो अभी जो ड्रेक का पोर्ट्रेट बनेगा तो वो आप देखने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। पोर्ट्रेट पर जाने से पहले हम ड्रेक को डिस्कस करेंगे। ड्रेक कौन है, क्या है, ये आपको आज पता चलेगा। 24 अक्टूबर 1936 में ड्रेक पैदा हुए हैं। ये है कनाडा के एक शहर टोरंटो में पैदा हुए हैं। और इनका बैकग्राउंड जो है, फादर जो थे वो ब्लैक साइड से थे, लाइक ब्लैक पीपल में से थे, और जो है मदर जो थी वो वाइट पीपल में से थी। मदर जो है इनकी टीचर थी। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 146, बट ये अभी एस्टिमेटेड नहीं है क्योंकि अभी उनका न्यू एल्बम आया है, तो उनकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे इनकी नेटवर्थ अब होगी। ड्रेक सिंगर भी है। ड्रेक सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, और अब डायरेक्टिंग में भी आ रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा सारे ना इन्होंने करियर्स अभी अपना लिए। अभी रिसेंटली एक सीज़न आया था और वो बहुत ज़्यादा हिट गया, इन्होंने जो प्रोड्यूस किया। कनाडा से इनका ताल्लुक है और कनाडा के वन ऑफ द बेस्ट रैपर में से हैं। और कनाडा में बहुत से रैपर्स और बहुत से सिंगर्स भी निकले हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें वो जस्टिन बीबर भी आते हैं और द वीकेंड भी आते हैं। तो ये उनमें से एक हैं। और अभी इनको रिसेंटली आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड का भी अवार्ड मिला है बिलबोर्ड की तरफ से, क्योंकि ये 10 साल से लगातार जो है ना वो करते आ रहे थे। लाइक सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, कभी एल्बम आ रहा है इनका, हर 2 सालों में तो इनका लाजमी एल्बम आता ही था। और इसी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। मुझे याद पड़ता है मैं 2015 में, नहीं 2013 में मैं इनको देखना शुरू हुई थी। और तब मैं जब इनके सॉन्ग्स आते थे तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से उस टाइम प्लेलिस्ट में होते थे। तो जब मैं लोगों को बताती थी तो लोगों को लगता था कि नहीं यार, ये इतना आगे नहीं जाएगा, ये बेकार बंदा है, तुम क्या किसको सुन रही हो। और मतलब इनके होते थे हॉटलाइन ब्लिंक और ये वो। फिर आए 2013 से इनकी ग्रोथ होती चली गई और आज 2021 में इनका सर्टिफाइड लवर बॉय अभी एल्बम रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और वन ऑफ द मतलब बेस्ट सेलिंग्स एल्बम से है ये। और इस एल्बम ने मतलब दुनिया के काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एप्पल म्यूज़िक में इन्होंने सबसे हाईएस्ट रैंक ले लिया है और जो है इनका फर्स्ट डे में सबसे हाईएस्ट जो होता है पेड एल्बम में से आ रहा है। स्पॉटिफाई में भी और बहुत सी म्यूज़िक की कंपनीज़ में भी ये यही इसी तरह नंबर 1 पे अभी नज़र आ रहे हैं। मुझे ड्रेक की नंबर 1 चीज़ जो लगी वो ये था कि ये कंसिस्टेंट रहे हैं, मतलब अपने म्यूज़िक करियर से ये हटे नहीं। मतलब बहुत से लोगों ने ज़ाहिर है क्रिटिसाइज़ भी किया था इनको निकी मिनाज के साथ और लिल वेन के साथ, लेकिन इन्होंने मतलब ग्रोथ करते चले गए, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व किया, न्यू लोगों के साथ काम किया, ट्रैविस स्कॉट के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो थ्रू आउट इनका जर्नी जो है वो बहुत अच्छा रहा है। अभी जो इनको अवार्ड मिला था आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का, उसमें भी इन्होंने यही बताया कि मैं मतलब पूरी रात मतलब उठा रहता था, ये सोचता था कि मेरे गाने मतलब सही है नहीं है। तो ये जो कंसिस्टेंसी और जो आपकी रेस्टलेसनेस होना, यही तो है कि आप सक्सेस हो सकते हैं इसमें। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनको पर्सनली मतलब बहुत पसंद है मुझे। तो अभी जो इनका सर्टिफाइड लवर बॉय जो एल्बम आया वो भी वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इनमें सॉन्ग्स उन्होंने मतलब बनाए हैं। और मतलब अब मतलब आर्टिस्ट का जो है ना मतलब मकसद जो था ना पहले वो गलत समझा जाता था, अब जो है इसका आर्टिस्ट का मतलब अच्छा समझा जाता है। तो अब कनाडा में ये इनको पढ़ा भी रहे हैं बच्चों के साथ, मतलब कोर्सेज में, स्कूल कॉलेजेस में इनको पढ़ाया जाएगा अब। जबकि मतलब पहले आर्टिस्ट को इतना नहीं वैल्यू किया जाता था, मतलब कोई बड़ी पर्सनालिटीज़ को पढ़ाया जाता था, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई जर्नल को, कोई मतलब ऐसी पर्सनालिटीज़ जो बहुत नोन होती हैं, या एजुकेशनिस्ट। बट अब आर्टिस्ट की भी मतलब बारी आ गई है। तो मैं समझती हूँ कनाडा में ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि एंड अप कहाँ करना है, तो कहाँ तक जाना है, किस लेवल तक काम करना है। बस थोड़ा सा काम करके छोड़ देना है, मतलब थोड़ा सा स्टेप लेके मतलब थोड़ी सी फेम ली और निकल जाना है, या फिर थ्रू आउट सक्सेस मतलब करते रहना है। तो ऐसा नहीं, मतलब जो है लोग सोचते हैं कि भी इसका वक्त आया और ये चलेगा, मतलब अब इसका वक्त नहीं आया, अभी चला गया तो इसका वक्त नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आर्टिस्ट को ये समझना चाहिए कि आपका दौर नहीं ख़त्म होगा, आपको आते रहना चाहिए जब तक आप मतलब अपना काम अच्छे से कर सकते हैं।
तो ड्रेक ने वन ऑफ द ये भी चीज़ प्रूव की है कि मतलब पूरे डेकेड में ये मतलब 2 सालों बाद इनके न्यू एल्बम आते ही थे। इनका OVO लेबल भी है जो लोगों को गाने प्रोड्यूस भी करके लोगों को हेल्प आउट कराते हैं। लाइक बहुत से न्यू सिंगर्स जो आते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनकी म्यूज़िक वीडियोस को प्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये अच्छा है कि मतलब आप छोटे आर्टिस्ट को भी एक मौका दे रहे हो कि अपने साथ, क्योंकि मतलब बड़े जो मतलब आर्टिस्ट बन जाते हैं उनके पास बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो ये छोटे आर्टिस्ट को मतलब हेल्प आउट करा सकते हैं कि आप भी आप पर आएँ। तो मतलब ये और स्नूप डॉग जो इनके हाल से कोई चाचू लगते हैं, तो वो भी मतलब ना जो अंकल हैं वो भी इनके मतलब इन्हीं की तरह हैं कि लाइक लोगों को, छोटे आर्टिस्ट को आगे लेकर चलते हैं। और अगर बात की जाए कोर्सेज़ की, जो इनका कोर्स अभी जो मतलब इनको मतलब पढ़ाया जाएगा जो बच्चों को, वो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरी है। कि पाकिस्तान में अब देखा जाए कि आर्टिस्ट को हमें नहीं पता कि हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है ना, हमें नहीं पता कि कौन सी मतलब जो है वो हाईएस्ट रैंक है। तो हमारे यहाँ पे भी आर्टिस्ट को पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से नूर जहाँ जो है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हैं। तो नूर जहाँ को हर एक मकाम पे बढ़ाने की ज़रूरत है। नॉट फॉर द कि भी वो 27 रमज़ान को उनकी डेथ हुई तो इस वजह से पढ़ाया जाए, नहीं, बल्कि आप उनके काम की वजह से बढ़ाएं, उनकी वैल्यूज़, उनके रूल्स, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी ड्रेसिंग, सब चीज़ों के बारे में बताएं। उनकी मतलब जो लेगेसी थी वो पढ़ाई जाए कि भी उन्होंने किस तरह से वक्त गुजारा और बीइंग आर्टिस्ट होकर किस तरह से ये सब चीज़ों को उन्होंने संभाला है। तो ये उन्होंने आर्टिस्ट बन के सारी चीज़ों को संभाला है, अपनी फैमिली लाइफ को भी संभाला है, अपने बच्चों को भी संभाला है और करियर लाइफ को भी संभाला है। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है आजकल के आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब हो गए ना कि भी हमें सक्सेस चाहिए। तो सक्सेस के लिए फिर आगे चीज़ों को भी संभालना पड़ता है। जो एक दिन में आएगी ना सक्सेस, वो फिर चली भी जल्दी जाएगी, ठीक है ना। बहुत से लोग अब 2 मिनट में हिट हो जाते हैं, मतलब कोई छोटी सी वीडियो बनाएंगे उस वजह से हिट हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि उसका कोई रहना नहीं है वक्त, ठीक है ना। वो 1-2 साल में चलते हैं फिर ख़त्म। तो जो प्रोलॉन्ग रहते हैं, जो एक आइडल बनते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे। इसलिए मैं कहती हूँ कि नूर जहाँ को हमारे कोर्सेज़ में लाजमी पढ़ाना चाहिए। एनीवेज, हम बात करते हैं पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट जो मैं अभी बना रही हूँ ये है 2B, 8B और सिंपल नॉर्मल कोई भी पेंसिल हो उससे मैंने बनाया है। आप भी इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। लोग 4B और 6B का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 8 जो है वो सबसे बड़ा होता है, तो मैं कहती हूँ सबसे डार्क लाने के लिए आप 8 इस्तेमाल करें। और जो सबसे लोएस्ट होता है जो इसमें डार्क, वो है 2B। तो आप 2B इस्तेमाल करना अगर आपको कम करना है डार्क। और नॉर्मल पेंसिल से आराम से पोर्ट्रेट बन जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, और नॉर्मल पेंसिल से नहीं बनता है, तो अच्छी एक नॉर्मल पेंसिल हो तो उससे आराम से पोर्ट्रेट बन जाता है। और ये भी मैंने एक नॉर्मल पेंसिल से बनाया है, और बाकी जो है मैंने 2B और 8B इस्तेमाल किए हैं। और जो लोग बातें कर रहे हैं कि शेडिंग्स के बारे में, तो मैं आपको पहले बता दूं कि शेडिंग से पहले आप पहले पोर्ट्रेट को देखें कि पोर्ट्रेट कैसे बनाया आपने। पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको चाहिए है मेजरमेंट्स ही नहीं है तो पोर्ट्रेट की शेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप शेडिंग कितनी मर्जी अच्छी कर लें, तो आपको पहले चाहिए है मेजरमेंट्स। आप अच्छे से मेजरमेंट्स लें पहले। आप अपनी पेंसिल से लेते हैं, स्केल से लेते हैं, जिससे भी लेते हैं, पहले मेजरमेंट्स पूरी करें। पूरी उस पेपर पे जिस पे भी आप बना रहे हैं, कोई बोर्ड है, कोई कार्डबोर्ड है, कोई नॉर्मल पेपर है, कोई जो है स्कॉलर शीट है, कुछ भी है, उस पर आप पहले अपनी मेजरमेंट्स पूरी ड्रॉ करें। मेजरमेंट्स ड्रॉ करने के बाद आप पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं, फिर आप शेडिंग पर आएँ। पहले मेजरमेंट्स हो गई, पहले ड्रॉ हो गया, फिर आप शेडिंग पर आएँ। और शेडिंग को जो है मतलब तरीके से किया जाता है, ठीक है। या तो आप लाइट टू डार्क कर लें या फिर आप डार्क टू लाइट आ जाएं, लेकिन मिक्स अप ना करें, ठीक है ना, कि डार्क भी हो रहा है लाइट भी हो रहा है, ठीक है। इस तरह आपकी प्रॉपर शेड्स नहीं आएंगे। आपको वो रियलिज्म या आपको कोई रियल पोर्ट्रेट या हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट तक आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको लाइट टू डार्क करना है या डार्क टू लाइट। अब पर्सनली जो मैं हूँ वो डार्क से लाइट पे आती नहीं हूँ, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। मैं लाइट से डार्क हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लाइट जो है वो इरेज हो सकता है, जल्दी हो सकता है, उसको इरेज करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो है अब डार्क को इरेज करना भी आसान नहीं है। तो आप उसके लिए फिर रेजर्स भी, अब लाइक वो पेपर फट जाता है, पेपर ख़राब हो जाएगा अगर आप डार्क पहले शेडिंग कर लेंगे। तो डार्क शेडिंग पहले ना करें, पहले लाइट कर, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इस तरह मैं अब लाइट से डार्क जाती हूँ क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मतलब डार्क करती रहती हूँ, डार्क पेंसिल इस्तेमाल करती हूँ, 2B पे आती हूँ, फिर 8B पे जाती हूँ। लेकिन आपके ऊपर है, आप अगर 8B इस्तेमाल करके पहले आपने डार्क कर लिए, फिर आप साइडें उसकी कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है कि मतलब आपको समझ आ गई है ना कि किस तरह जाना है। तो शेडिंग में इस तरह से 2 तरीके हैं, इसी तरीके से करें।
इस तरह से होगा कि आपकी शेडिंग भी अच्छे से हो जाएगी, आपका पोर्ट्रेट भी अच्छे से बन जाएगा जैसे ये अभी बन रहा है। इसमें भी शेडिंग देखें मैं मतलब एक लेयर ला रही हूँ, फिर दूसरी लेयर ला रही हूँ, फिर तीसरी लेयर ला रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि एकदम से बस मतलब गन डालना शुरू कर दिया, कहीं पे डार्क कर दिया, कहीं पे लाइट कर दिया, और फिर वो मतलब अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह पकड़ें कलर्स को, ठीक है ना। अब किस साइड से किस शेड को हम साइड में ला सकते हैं, किस तरह हम उसको डार्क कर सकते हैं। इन सब का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लाइट से डार्क पे जाएं।